कितने हुआ जी? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिमाचली कल्चर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम सब भी यहाँ एकदम बढ़िया हैं। आज का व्लॉग रहने वाला है कमरूनाग टेम्पल का, जो कि हम गए थे जून स्टार्टिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो आज घर से निकलते निकलते हमें काफ़ी लेट हो गया था। करीब 1 बजे के बाद ही दोपहर को हम घर से निकले होंगे, क्योंकि यहाँ पर काम था ऑफिस का दी और जीजू को। तो लेट हो गया था काफ़ी। तो रास्ते में हमें भूख लग रही थी, तो हमने चलते चलते यहाँ पर कुछ स्नैक्स लिए खाने के लिए नेर चौक में। कुछ रास्ते मंजिलों से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, ऐसा कहते हैं, लेकिन ये बात हमारे हिमाचल के रास्तों पर बिल्कुल ठीक बैठती है, क्योंकि यहाँ पर मंजिल तो अलग ही खूबसूरत होती है और रास्तों का तो आप पूछो ही मत। और यहाँ पर हम पहुँच चुके थे चैल चौक से आगे सिडार वैली में, और नीचे सुंदरनगर का बहुत ही प्यारा नज़ारा दिख रहा था। ये सुंदरनगर लेक है। अगर आप भी कमरूनाग देवता जी के दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं तो ये नया रास्ता निकला है। सरोवा से कमरूनाग के लिए नई सड़क बनकर तैयार हुई है। अभी रास्ता कच्चा है और 8 किलोमीटर की ये सड़क है, लेकिन रास्ता जो है वो काफ़ी शॉर्ट हो गया है। ऐसे यहाँ पहुँचने के लिए घूमकर जाना पड़ता था काफ़ी, तो अब शॉर्ट रास्ता हो गया है, लेकिन कच्चा रास्ता है, तो आपको संभल कर जाना होगा। यहाँ से फूंक फूंक कर कहते हैं ना, कदम फूंक फूंक के रखने पड़ेंगे। तो वही बात यहाँ पर भी लागू होती है। तो हमारे जीजू तो ड्राइविंग में प्रो हैं, प्रो मैक्स हैं, तो हम उन्हीं के भरोसे बैठे हुए थे गाड़ी में। अभी हम पहुंच चुके थे कमरूनाग वैली में नीचे। तो यहाँ पर पार्किंग है, वहाँ पर हम अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, और यहाँ से ऊपर 1.5-2 किलोमीटर का पैदल रास्ता रहेगा। ये है वो पार्किंग जहाँ पर आप अपने व्हीकल्स जो है पार्क कर सकते हैं, और यहाँ से पैदल रास्ता है ऊपर 1.5 से 2 किलोमीटर का। अगर आप भी कमरूनाग देवता जी के दर्शन करना चाहते हैं तो कमरूनाग मंदिर आने का सबसे अच्छा टाइम मई से जुलाई के बीच, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पर मेला भी लगता है और मौसम भी काफ़ी सुहावना होता है। मेला जो है वो जून मिड में लगता है, तो आप मई जून जुलाई में आ सकते हैं। मतलब जुलाई में भी काफ़ी बारिश होती है, मई जून बेस्ट है यहाँ आने के लिए। और जुलाई से सितंबर तक तो मॉनसून अपने पीक पर होता है, और बाकी टाइम पे यहाँ पर स्नोफॉल रहती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जून मिड में जब बकरियाला साजा होता है, जिसे कि संक्रांत भी बोलते हैं, तो यहाँ पर ऊपर मेला लगता है। तो उसी का सामान जो है दुकानदार यहाँ पर घोड़े खच्चरों के थ्रू ढो रहे हैं। तो काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर मई महीने से ही आना शुरू हो जाते हैं, और जून एंड तक बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर कमरूनाग जी के दर्शन करके जाते हैं। तो पूरे हिमाचल में दूर दूर से श्रद्धालु आकर जो है कमरूनाग देवता जी के दर्शन करते हैं इन महीनों में।
और यहाँ पर ऊपर कमरूनाग देवता की झील है कमरूनाग मंदिर के सामने, जो कि 3334 मीटर की ऊंचाई पर है। 2 किलोमीटर का पैदल रास्ता चलकर हम ऊपर पहुंच चुके थे मंदिर में अभी। और यहाँ पर छोटी मोटी दुकानें लग चुकी है, अभी तो स्टार्टिंग ही है, तो मेले तक जो है पूरा ये प्रांगण दुकानों से भर जाएगा और काफ़ी मात्रा में भीड़ भी जो है यहाँ पर दिखाई देगी। देव कमरूनाग के मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है और खुद पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कहते हैं महाभारत में जो बारबरीक थे वही देव कमरूनाग जी हैं और खाटू श्याम में उनका धड़ है और शरीर जो है उनका यही निवास करता है। कमरूनाग झील में लाखों करोड़ों का खजाना छुपा है और यहाँ पर जो कोई भी भक्त आता है वो अपनी इच्छा अनुसार सोना चांदी सिक्के चढ़ा के जाता है देवता जी को। ये वाले कितने के हैं? तो हम हो चुके थे फ्री दर्शन करके कमरूनाग जी के और यहाँ पर कुछ दुकानें लगी थी तो हम वहाँ से शॉपिंग कर रहे थे, क्योंकि ये बेचारे भी इतने नीचे से आते हैं सामान उठाकर ऊपर, तो इनकी भी कुछ बिक्री करवा देनी चाहिए। शाम हो चुकी थी और शाम के साथ नज़ारे भी काफ़ी खूबसूरत हो गए थे और हम यहाँ पर पीते हैं चाय और साथ में समोसे खाए हमने। आज हम घर नहीं जाएंगे क्योंकि कल हमें जाना है शिकारी माता के मंदिर, तो आज हम अपनी मासी के घर जाएंगे जो कि यहाँ से बहुत पास पड़ता है। कहते हैं कमरूनाग जी के दर्शन तभी पूरे होते हैं अगर आप शिकारी माता के मंदिर भी जाकर दर्शन करते हैं। तो ये पास पास में है, सामने वाली पहाड़ी में जो है शिकारी माता का मंदिर है और इस वाली पहाड़ी में जो है कमरूनाग जी का मंदिर है, तो दोनों मंदिरों में जाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ रास्ते में आपको जगह जगह पीने के लिए पानी मिल जाएगा कुछ इस तरह से।
कमरूनाग देवता जी वैसे तो सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं अपने भक्तों की, लेकिन कुछ लोग उन्हें भेड़ या बकरे की बलि देते हैं मन्नत पूरी होने पर। लेकिन अब तो ये प्रथा बंद हो चुकी है, पर ये शायद ऐसे ही लेकर जा रहे होंगे चढ़ाने के लिए। इन वादियों में बसती है वो शांति जो शहरों में कहीं खो सी चुकी है। देवदार के पीछे छिप रहा ये स्वर्णिम सूरज मानो कुछ कहना चाहता हो इन अडिग खड़े पहाड़ों से कि तुम सदा यूं ही खड़े रहना और खूबसूरती से अपनी सबको यूं ही लुभाते रहना। कमरूनाग वैली बहुत खूबसूरत है और एक बार आप अगर यहाँ आ गए तो यहाँ से जाने का दिल ही नहीं करेगा आपका। लेकिन फिर भी हमें निकलना था मासी के घर के लिए और रात होने ही वाली थी। अंधेरा होता इससे पहले कि हम यहाँ से निकल गए क्योंकि रास्ता ख़राब था, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। और मासी भी हमें काफ़ी देर से कॉल कर रहे थे कि कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, जल्दी आ जाओ, अंधेरा होने वाला है। तो हम निकल पड़े थे। यहाँ पर कुछ लोग कैंपिंग करने के लिए भी आए हुए थे, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं कुछ लोग कैंपिंग कर रहे थे। अगर आपके पास अपना टेंट है तो आप भी यहाँ पर कैंपिंग करने के लिए आ सकते हैं और नई जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन गंदगी ना फैलाएं, जो कूड़ा मचाएं वो अपने साथ अपने घर ले जाएं, क्योंकि यहाँ पर सफाई करने के लिए कोई नहीं आता और वो कूड़ा यहीं पर रहता है, तो इस जगह को गंदा ना करें। तो 7 बजे के आसपास हम मासी के घर पहुंच गए थे और अंधेरा हो ही गया था लगभग। तो यहाँ पर हम बैठे थे बाहर आंगन में, फिर अंदर चले गए थे। यहाँ लावण्या बहुत खुश थी, हम आए थे तो यहाँ पर ये हमें अपनी कलाकारी करके दिखा रही थी, पता नहीं क्या। तो यहाँ पर सभी अभी बैठ के चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे, काफ़ी टाइम बाद मिले थे। आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ये है ब्रूनो से बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।